पेशेंट की लाइफ बचा ली है। मतलब कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें रिब्स फ्रैक्चर हो गई पर वो सेकेंडरी है, तुम अपना CPR कंटिन्यू करो भले तुम्हारी रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने ऐसे पेशेंट को देखा, ठीक है, तो अब तुम सबसे पहले क्या करोगे, सीन सेफ्टी, ठीक है, हमने देख लिया। सीन सेफ्टी के बाद जो पेशेंट लेटा होना चाहिए वो नीचे फ्लैट सरफेस होना चाहिए, है ना, फ्लैट एंड फर्म सरफेस, ठीक है। उसके बाद तुम प्रेफरेबली पेशेंट के लेफ्ट साइड में रहोगे CPR देने के लिए, ठीक है। ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये प्रेफरेबली है। अगर मान लो उस साइड से स्टार्ट करना है तो उस साइड से भी स्टार्ट करो, पर प्रेफरेबली हमें लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब सबसे पहले क्या करना है, चेक रिस्पॉन्सिवनेस करना है। तो तुम्हें ये पेशेंट मिला और तुमको अपनी हाइट के ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है पेशेंट को, वरना तुम्हारी बॉडी का वेट नहीं जा पाएगा। CPR करने के लिए हम अपनी बॉडी के वेट को ही फलक्रम बना के उसको CPR देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करेंगे, भैया ठीक हो, कितना तेज से तुम्हें टैप करना है, ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे नहीं कि सुनो ठीक हो कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो भैया ठीक हो ऐसे करके चेक रिस्पॉन्सिवनेस हुई। फिर उसके बाद तुम्हें अपना नेक्स्ट क्या है, कैरोटिड पल्सेशन, मतलब चेक सर्कुलेशन करना है। इसमें 3 चीजें आती हैं, लुक, लिसन और फील, ठीक है। तो तुम जब ये पल्सेशन चेक कर रहे हो तो तुम्हें साथ में लुक, लिसन और फील करना है। इसका मतलब तुम ब्रीदिंग को देख सकते हो, तुम सुन सकते हो और या तो फील कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ों से हमें अपना वो करना है। तो मैंने सबसे पहले चेक रिस्पॉन्सिवनेस कर लिया, उसके बाद मैंने कैरोटिड चेक कर दी, मेरे को पल्सेशन नहीं मिल रही है, मेरे को ब्रीदिंग नहीं दिख रही है। उसके बाद मैं बुलाऊंगी कि सुनो मेरी हेल्प कर दो, ऐसा करके, और फिर मैं इन्फॉर्म करूंगी, मैं 108 पे कॉल करूंगी और बुलाऊंगी, ठीक है। इसके बाद अब अपन को CPR स्टार्ट करना है। जब तक ये आ जाओ, मेरे हेल्पर आ जाओ, कोई एक जिसको मैंने कॉल फॉर हेल्प बुलाया था वो एयरवे पे आ जाएगा, ठीक है, कोई भी आ जाओ, ठीक है। उसके बाद ये अपने क्या बोलते हैं नीज पे आके स्टार्ट करना है CPR, ठीक है। हैंड कैसा रहेगा तुम्हारा, एक हाथ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट नीचे रखना है कि राइट ऊपर रखना है, हाँ वही, जिससे भी तुम कंफर्टेबल हो। तो जो तुम्हारी हील ऑफ द हैंड है ये कहाँ जाएगी, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे, और जो तुम्हारा सेकंड हैंड है वो इंटरलॉकिंग होना चाहिए इससे, ठीक है। और तुम्हारा ये जो है एल्बोज, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा वेट पूरा पेशेंट के ऊपर हो और CPR में तुम्हारा वेट जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारी पोजीशन हो जाएगी, और तुमको ऐसे ऐसे फोल्ड करके नहीं देना है, ये स्ट्रेट ही रखना है जिससे तुम्हारी बॉडी का वेट जाए CPR में, ठीक है। अब तुम काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 20 29 30। अब जो मेरे साथ एयरवे में होगा वो 2 ब्रेथ्स देगा, ठीक है, 1 2, ठीक है। उसके बाद मैं वापस कंटिन्यू करूँगी। तो क्या क्या पॉइंट्स थे मेरे CPR देने के लिए, हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर्स डीप मुझे प्रेस करना था, और 30:2 का मुझे रेशियो मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा, 1 मिनट में 120 कंप्रेशंस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अलाउ चेस्ट रिकॉइल, मतलब मैं ऐसे 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 इस तरह नहीं कंप्रेस कर सकती, मेरे को ऐसे रेट पर ही करना है जिससे रिकॉइल हो। इंटरप्शंस एकदम कम करने हैं, ऐसा नहीं कि दो कंप्रेशन देने के बाद मैं थक गई और फिर रेस्ट करने लगी, ऐसा नहीं करना है। हाँ, एयरवे में देखो सबसे पहले मैन्यूवर्स कौन कौन से थे तुम, हाँ, ऐसे नहीं करते हैं, हेड लिफ्ट ये फोरहेड से ऐसे करते हैं, अब ये इस डमी में होगा ही नहीं, और चिन लिफ्ट ये 2 फिंगर से, हाँ, ठीक है। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तुम जॉ थ्रस्ट दोगे, ठीक है। अब एयरवे, हाँ, मास्क कैसे रखेंगे, मास्क एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है, तो इसका जो एपेक्स होता है ट्रायंगल का ये नोज के तरफ होगा, ठीक है। और तुम्हारा जो मास्क है इससे नोज और ओरल माउथ दोनों कवर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक चीज़ कवर हो रही है, ठीक है। और एपेक्स नेजल ब्रिज पे होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है
उससे हमें मास्क होल्ड करना है, ठीक है। उससे हमें सी बनाना है अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से, सी बनेगा और बाकी 3 उंगलियों से ई बनेगा। सी का मतलब होता है कंप्रेस, ई का मतलब होता है एलिवेट, ठीक है। तो रखो एक हाथ से, हाँ, सी से कंप्रेस करना है और ई से एलिवेट करना है तुम्हें, ठीक है। इसको लगा लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें वो देना है 30 कंप्रेशन के बाद 1। हाँ, ये इतनी जल्दी जैसे तुमने दिया ना ऐसे नहीं देते, इसको 1001, 1002, 1000 बोलने में सही इंटरवल होता है इस तरह, 1001, 1002, हाँ, ठीक है। इस तरह करना है। तो ऐसे जैसे जो भी इंसान कंप्रेशन 30 बार इसको दबाएंगे फिर 2 बार इसको, हाँ हाँ, ठीक है। और जैसे जो भी इंसान कंप्रेशन पे है तो वो ऐसे 30:2, 30:2 के 5 साइकिल्स करेगा, ठीक है। उसके बाद वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो फिर ऐसे थक जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो इस टाइप का। देखो ये इन्फ्लेट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा ना, ठीक है। निपट गया क्या 30:2 के बाद तुम्हें वापस से पल्सेशन चेक करनी है, ठीक है। नहीं हुआ तो अपना वापस से BLS कंटिन्यू करना है। अगर एम्बुलेंस वगैरह नहीं है और हमारे पास ये सेफ्टी फीचर्स नहीं है, हाँ, तो ये नहीं होता है मोस्टली ऐसा जगह पर, ऐसा मान के चलते हैं कि आजकल सब जगह होने लगा है, वरना उसके अलावा फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है ना। और माउथ टू माउथ भी अब ऐसा होता है कि तुम डायरेक्ट नहीं देते हो, तुम बीच में कुछ इंटरफेस रखते हो और उसके बाद ही देते हो, ऐसा करके, ठीक है। तो अब तुम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करो। चलो मधु।